माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपको एक्टिव और पैसिव का एक और वीडियो डाल रही हूँ। और ये अब हमारा जो वीडियो है ये मॉडल्स पर है। तो चलिए अब अपन अपनी पढ़ाई और अपना अध्ययन शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिव सेंटेंसेस विद मॉडल्स टू पैसिव सेंटेंसेस। अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो मॉडल्स वाले एक्टिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में बदलते हैं, यही बदलना हम इस वाले वीडियो में जो है देखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे मॉडल्स क्या होते हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड में मॉडल्स के बारे में पढ़ा भी है, और अगर आप कहेंगे तो मैं एक मॉडल्स का भी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और मैं अभी एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे कौन कौन से जो हैं वो मॉडल्स होते हैं। अगर आपको वाक्य में ये कहीं पर भी मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये मॉडल है, और आप इसको कैसे बदलेंगे ये मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। मॉडल्स हो सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शैल, शुड, ought to, need to, dare to, have to, has to, used to, had to या is, am, are, was, were, और इसके साथ में going to को जोड़ें, जैसे कि is going to, am going to, are going to, was going to या were going to। ये जो आपका सेंटेंस है going to वाला, ये भी मॉडल्स के अंदर ही गिना जाता है। तो अपन देखते हैं, ये अगर कहीं पर भी मिले आपको सेंटेंस में तो समझ लीजिए कि ये सेंटेंस मॉडल्स का सेंटेंस है, और उसे हम कैसे बदलेंगे ये अपन देखेंगे। मॉडल्स को शुरू करने से पहले मैं कॉमन रूल्स जो हमारे एक्टिव टू पैसिव के जो 5 नियम है वो आपको बता देती हूँ। वो आपको पता है सबको, एक्टिव टू पैसिव के जो एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और मैं अगर पैसिव का फॉर्मेट देखूं तो उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब वहीं रहता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। लेकिन वर्ब का रूप कौन सा हो जाता है? थर्ड फॉर्म का। अब तो आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा। तो सामान्य नियम हमारे कौन से हैं? ऑब्जेक्ट आगे ले जाते हैं, सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं, सब्जेक्ट के पहले हम बाय लगा देते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम रूप लगाते हैं, और वाक्य में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाते हैं। अब हम बनाएंगे मॉडल्स, और मॉडल्स में हम जिस सहायक क्रिया का यूज़ करेंगे वो होगा बी, जो हमने विल और शैल के साथ भी यूज़ किया था। और आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा मॉडल्स में भी विल और शैल है, तो सेम रूल इसमें भी अप्लाई होगा। चलिए अब अपन जो है इसका फॉर्मेट भी पढ़ते हैं और वाक्य भी बनाते हैं। अगर अपन फॉर्मेट ऑफ एक्टिव टू पैसिव मॉडल्स का पढ़ें तो पहले तो हम देखेंगे पहचान क्या होती है। तो पहचान ये होती है कि वाक्य में मॉडल होता है, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट जो भी है ये कोई ना कोई एक आपको इसके अंदर मिलेगा। अब देखिए हैज़, हैव, हैड ये परफेक्ट टेंस में होते हैं, लेकिन अगर मैं हैज़, हैव, हैड के पीछे टू लगा दूँ, हैज़ टू, हैव टू, तो वो वाले हम मॉडल्स मानेंगे। और इज, एम, आर, वॉज, वर के पीछे अगर मैं गोइंग टू लगा दूँ तो भी वो मॉडल का ही रूप लेंगे। अगर मैं ऐसा सेंटेंस बनाऊंगी तो कैसे बनता है? पहले हम ऑब्जेक्ट पहले लाते हैं, मॉडल लगा लेते हैं, और मॉडल के पीछे हम लगा देते हैं बी के पीछे हम वही वाली चीज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, बाय लगाते हैं, और हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं इस टेंस में वो कौन सा है? यानी कि सहायक क्रिया जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं वो क्रिया है बी। चलिए अब अपन वाक्य बनाते हैं। चलिए अब अपन एक्टिव टू पैसिव मॉडल्स को बदलते हैं उन चित्रों के द्वारा। पहले मैं इसको रिवाइज कर लूँ। मैंने आपको कहा पहले हम ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे, मॉडल लगाएंगे, मॉडल के पीछे बी लगा देते हैं जो हम अपनी तरफ से सहायक क्रिया लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, बाय लगाते हैं और सब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए देखिए, अब ये लड़का है, मैंने कहा सुरेश कुड प्ले वायलिन। मैंने कहा सुरेश जो है वो वायलिन बजा सकता है। यहाँ पे कुड जो है वो मॉडल है, इसलिए पता चल गया ये मॉडल वाला सेंटेंस है। वायलिन जो है वो ऑब्जेक्ट है, और सुरेश जो है वो अपना सब्जेक्ट है।
तो मैंने इसकी शुरुआत की वॉयलेंस से। मैंने मॉडल लगाया कुड, आप ऊपर भी देखते रहा कीजिए जो मेरा फॉर्मेट है उसके पीछे मैंने क्या लगाया, बी, और प्ले का थर्ड फॉर्म लगाया प्लेट, और मैंने लगाया बाय, और मैंने आगे लगा दिया सब्जेक्ट सुरेश। अब देखिए ये डॉक्टर साहब हैं और मैंने कहा द डॉक्टर विल चेक माई आइज़, यहाँ पे विल लगा दिया कि वो चेक मेरी आइज़ करेंगे। ये मॉडल आ गया, विल पता चल गया। अब इसको करना है तो मैंने माई आइज़ को मैं पहले लाऊंगी क्योंकि वो मेरी ऑब्जेक्ट है, तो मैंने लिखा माई आइज़, और उसके बाद मैंने विल लगाया। विल लगाने के बाद मैंने लिखा बी, यानी कि मैंने मॉडल लगाया, बी लगाया, थर्ड फॉर्म की क्रिया कर दी, चेक को चेक्ड कर दिया और बाय द डॉक्टर कर दिया। तो मेरा सेंटेंस बना माई आइज़ विल बी चेक्ड बाय द डॉक्टर। अब ये देखिए एक बच्चा है और ये क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो मैंने कहा द चाइल्ड कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर कैन से पता चल गया ये मॉडल वाला सेंटेंस है। अब मैं क्या करूँगी, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है उसे आगे लाई, कैन को बिल्कुल, मॉडल को तो बिल्कुल वैसे ही उतारना है। उसके बाद मैंने बी लगाया, स्पीक का मैंने थर्ड फॉर्म करा स्पोकन, और बाय करके मैंने आगे का जो मेरा चाइल्ड का था वो मैंने सब्जेक्ट को इसके पीछे लगा दिया। अब देखिए ये एक है राम शुड स्टडी द कोर्स। मैंने कहा राम को अपना कोर्स पढ़ना चाहिए, तो शुड से मेरे को पता चल गया ये मॉडल का सेंटेंस है, और द कोर्स मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने कोर्स से शुरू किया, द कोर्स, कोर्स के बाद मैंने लगाया मॉडल शुड, पीछे लगाया बी, बी के बाद मैंने जो स्टडी है उसको मैंने स्टडीड करा और मैंने लगाया बाय और राम। तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह मैंने लगाया, बीच में मॉडल वो का वो उतार के डाला, और मॉडल के पीछे मात्र क्या करा, बी लगाया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया। अब कुछ और सेंटेंसेस भी अपन बदलते हैं, अपन और कुछ वाक्य भी बनाते हैं। देखिए ये आदमी है, श्याम इज़ गोइंग टू लिफ्ट 500 kgs। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि 500 के ये जो इज़ गोइंग टू है कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत मॉडल होता है और इसे आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए मैंने लगाया 500 kgs, जो 500 kgs अपना वर्ड है वो अपना 500 kgs अपना ऑब्जेक्ट है, तो मैंने वो लगाया। अब 500 kgs के बाद अपन ने इज़ गोइंग टू पूरा वैसे का वैसा उतार के लिखा, ये हमारा मॉडल है। तो इज़ गोइंग टू करने के बाद टू के पीछे मैंने क्या लगाया, बी, लिफ्ट का मैंने थर्ड फॉर्म करा लिफ्टेड बाय श्याम, तो बन गया 500 kgs इज गोइंग टू बी लिफ्टेड बाय श्याम। अब ये देखिए लड़का है, मैंने कहा द बॉय मे सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम, मे से पता चला ये मॉडल है, उल्टा करेंगे, मैथ्स प्रॉब्लम अपनी ऑब्जेक्ट है उसको मैं आगे ले आई, मैंने लिखा मैथ्स प्रॉब्लम लिखा, उसके बाद मे जो है वो मॉडल लगाया, उसके पीछे बी करा, सॉल्व को मैंने थर्ड फॉर्म की वर्ब लगाया सॉल्व, और मैंने लिखा बाय द बॉय। अब देखिए ये आदमी पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो मैं लड़की, तो मैंने कहा शी यूज टू क्लाइंब द माउंटेन्स, यूज्ड टू, अब मैं सारे यूज टू वाले आ रही हूँ, तो माउंटेन्स करा हमने, आगे लगाया ऑब्जेक्ट, यूज्ड टू लगा के उसके पीछे मैंने क्या लगाया, बी, और क्लाइंब का थर्ड फॉर्म करा क्लाइंब्ड बाय, शी को मैंने चेंज किस में किया, हर में। ये जो शी और ही का बदलने का ये मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगी, उसमें ये बनाएंगे और मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट है सीता विल सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे विल जो है वो अपना क्या है, मॉडल है, और जो सॉन्ग सिंग है वो क्रिया है, और सॉन्ग जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आगे मैं ले आई अ सॉन्ग, फिर मैंने विल लगाया, विल के बाद मैंने उसके पीछे जो लगाया वो क्या लगाया, बी लगाया, ठीक है, और मॉडल के पीछे बी लगा के सिंग का थर्ड फॉर्म मैंने लगाया संग, और मैंने फिर लगाया बाय, और सीता जो इसका सब्जेक्ट था वो लगाया। तो मात्र अपन ने क्या करना है, अपन ने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के पीछे मॉडल लगाना है, बी लगाना है, थर्ड फॉर्म की क्रिया लगानी है, और हमको उसके पीछे सब्जेक्ट लगाना है। ऐसे हमारा जो है वो मॉडल्स वाले सेंटेंसेस बनेंगे, बहुत सरल होते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, मैं 10 सेंटेंसेस होमवर्क के दूंगी। देखिए इनको चेंज करें, सारे मॉडल्स वाले हैं। राम विल किल द स्नेक, द चीफ गेस्ट शैल कट द रिबन, राधा कैन क्लाइंब द ट्री, माई मदर यूज टू बेक केक, द डॉक्टर may ऑपरेट द पेशेंट, द टीचर वुड टीच इंग्लिश,
द वॉशरमैन मे वॉश द शर्ट्स, द मैन ought to tell the truth, सीता कैन लिफ्ट 300 kgs ऑफ शुगर एंड राधा कुड ड्राइव अ कार. तो फर्स्ट में विल है, सेकंड में शैल है मॉडल, थर्ड में कैन है, फोर्थ में यूज टू है, फिफ्थ में मे है, सिक्स्थ सेंटेंस में वुड है मॉडल, सेवेंथ में मे है, एट में है ought to, और नाइन्थ में कैन है, और राधा जो 10th वाला है वो कुड है. तो प्लीज़ आप इनको होमवर्क भी करें, बिकॉज होमवर्क विल मेक यू परफेक्ट in changing active to passive sentences. Now a big thank you to all the students who have watched it. Please share, like and subscribe my video. Once again a big thank you. मैं और भी वीडियोज़ एक्टिव टू पैसिव में जो कन्वर्ट करना होता है वो लेकर आऊँगी. Keep waiting for my videos to come on YouTube. Thank you once again.